तो अगर आप पान मसाला खाने के शौकीन हैं, क्योंकि शौक बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर आपको पान मसाला खाने का शौक है तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि अब आपका ये शौक आपको महंगा पड़ने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे? दरअसल भारत सरकार ने चलते हुए जो अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो विंटर सेशन चल रहा है, उसमें भारत सरकार ने, देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसको हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 कहा जाता है। मतलब फ्रॉम हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी, ये टाइटल है इसका। और यहां पर बेसिकली जो मोटिव वो ये कि जितनी भी डीमेरिट्स गुड्स होते हैं या जो सिन गुड्स होते हैं, जैसे पान मसाला हो गया, तंबाकू है, सिगरेट वगैरह है, भारत सरकार उस पर अब सेस लगाने जाएगी। अगर ये बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी मिल जाएगी, भारत सरकार अब इन सारी चीजों पर सेस लगाएगी। अब आप पूछेंगे सेस लगेगा तो क्या होगा? देखिए, जब सेस लगेगा तो पैसा आएगा। अब इस पैसे से सरकार क्या करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि जो सेस लगेगा उससे हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उस रेवेन्यू से, मतलब उस फंड से, उस पैसे से दो चीजों पे पैसा खर्च होगा, दो डायमेंशंस पर। नंबर वन इज द हेल्थ सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज द नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी राष्ट्र की सरकार के लिए, किसी भी राष्ट्र की सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अब आपसे अगर मेरा ये प्रश्न है कि बताइए सरकार के लिए दो ऐसी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, तो किसी भी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात होती है कि उस देश के नागरिकों के जान माल की रक्षा करना, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। क्योंकि कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। तो देश के नागरिकों की, अगर हम भारत की बात करें तो 140 करोड़ के जनता के स्वास्थ्य की चिंता करना यह सरकार का काम है कि हमारे देश के नागरिक कैसे रहेंगे। हम लोगों ने पैंडेमिक में देखा, जब कोविड आया था, लॉकडाउन आया था, क्या स्थिति थी इस देश में लोगों की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब था इसका, इस देश का। अब सरकार इस सेस के पैसे से लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके उस स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों पर पैसा खर्च करेगी। तो दरअसल सरकार हेल्थ सिक्योरिटी के लिए फंड कलेक्ट करना चाहती है। हेल्थ सिक्योरिटी मतलब आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके, उसके लिए हम कोई योजना शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हैं। पहला आप हैं, पहला हम हैं, इस राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा रहे, साथ ही साथ में इस देश की सुरक्षा। इस देश की सुरक्षा कौन करता है? तो लोकल लेवल पे आप देखेंगे तो पुलिस है, और नेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो हम पुलिस, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं उनकी सुरक्षा, साथ ही साथ में इस देश की सुरक्षा। तो इस देश की सुरक्षा करने के लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए, हमको वेपन्स चाहिए, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। नो, फॉर ऑल दोज थिंग्स द गवर्नमेंट नीड्स फंड। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो सरकार ने कहा है हम इस पैसे को कलेक्ट करेंगे सेस लगा करके। सेस, अब सेस एक इकोनॉमिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा फंड रेस करेंगे या कुछ हम एक्स्ट्रा फंड आप पर लगाएंगे। तो जो टैक्स लग रहा है उस पर टैक्स लगा दिया गया। तो टैक्स ऑन अ टैक्स इज नोन एज सेस, बट फॉर सेस यू नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये पैसा खर्च करेंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, इस पे चर्चा चल रही है। सरकार का मानना है कि देश की सरकार के लिए दो चीजें प्राथमिकता हैं, और वो दो चीज कौन कौन सी हैं? एक, नागरिकों की सुरक्षा, उनके सेहत की सुरक्षा, और दूसरा इस राष्ट्र की सुरक्षा। इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं, वी आर कमिटेड। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें पैसा चाहिए, वो पैसा अब डीमेरिट गुड्स पर सेस लगा करके आएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको पान मसाला वगैरह खाने का शौक है तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि ये पान मसाला वगैरह अब आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। बट एक कहावत है ना, कहते हैं शौक बड़ी चीज है। तो जो लोग शौक रखते हैं उनके लिए
फिर ये सब चीजें बहुत मैटर नहीं करती हैं। अब आप देखें कि अमेरिका में जब बराक ओबामा की सरकार थी तो बराक ओबामा ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ओबामा केयर एक योजना शुरू की थी, बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर। और भारत में इसी से मिलता जुलता या इसी से कह लीजिए, इसी का रेप्लिका कह लीजिए एक तरीके से, उसमें कुछ अपना भी जोड़ दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने फिर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जहां सरकार ने इस देश के नागरिकों को, खास तौर से गरीब जनसंख्या को, एक स्वास्थ्य, एक हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की। क्योंकि भारत में व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट सबसे महंगा है भैया, एक इलाज कराना और एक केस लड़ना। इन जनरली आदमी कहता भी है कि भैया भगवान करे कि जीवन में कभी ऐसा दिन ना आए कि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़े, उसको वहां एडमिट होना पड़े, और कभी जीवन में ईश्वर ऐसा भी दिन ना दिखाए कि हमको अदालत जाना पड़े। क्योंकि अगर आप अस्पताल चले गए तो जमीन जायदाद, घर परिवार, सोना चांदी सब बिक जाएगा, और अगर आप केस लड़ने लग गए तो आपको न्याय तो ना मिलेगा, लेकिन हाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जरूर मिलेगी, तो वहां पर भी पैसा खर्च होगा। तो भारत में ये दो चीजें लेना बहुत महंगा है। आम नागरिक, आम इंसान कहां ले पाता है? तो सरकार ने 5 लाख का एक हेल्थ कवर, एक हेल्थ इंश्योरेंस गरीबों को दिया, और अब तो सरकार ने इसको बुजुर्गों को भी दे दिया है। 70+ जितने लोग भी हैं उनको सबको मिल जाता है स्वास्थ्य इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर भारत का नागरिक हेल्दी रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसको ये पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भैया हमारा ट्रीटमेंट 5 लाख तक का अस्पताल में हो जाएगा, तो उसको अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचनी पड़ेगी, घर के बर्तन नहीं बेचने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना शुरू की थी। अब सरकार इसी सब चीजों को और थोड़ा सा वाइड स्केल पे लेके जाना चाहती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम और पैसा फंड करके इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको और बेहतर करे और इम्प्रूव करे, जिससे आम नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसका जीवन सुरक्षित रहे। और दूसरी तरफ हम इस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी करेंगे। तो अब लोकसभा में तो ये बिल आ चुका है, अब ये फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे, तब ये कानून बनेगा। अगर ये कानून बन जाता है तो इस तरीके की चीजें भारत में लागू हो जाएंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।